हाँ, मेरा मित्र अमर सिंह, जिसकी तुम्हारे अहंकार ने जान ली। उसके बदले मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, लेकिन मैं तुम पर ऐसा धब्बा लगा कर जा रहा हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। नहीं छोड़ो मुझे। विक्रम, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रम, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो दे दो, मैं सब सहन कर लूंगी। विक्रम, विक्रम नहीं, रुक जाओ विक्रम। अगर तुम चले गए तो ना मैं शांति से जी सकूंगी, ना मर सकूंगी। विक्रम, रुक जाओ। तुम्हारे लिए यही दंड है। तुम्हारा यहाँ से जाना केवल महारानी का ही नहीं, इस राज्य का भी अपमान है। हम सूर्यवंशी गुरु की हत्या नहीं करते। हट जाइए रास्ते से। धनुषधारियों ने सूर्यवंशी विक्रम सिंह को घेर तो लिया, मगर उसकी आंखों की ज्वाला के सामने धनुषधारियों के धनुष एक एक करके खुद ब खुद गिर गए। मैं जानता हूं कि तुम महावीर हो। मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से परास्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मृत्यु तो मेरे वश में है। तुम्हें यहां से जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, हट जाइए मेरे रास्ते से। विक्रम सिंह, जिस शरीर को तुमने ठुकरा दिया, अब मैं उसे त्याग दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा सदा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। मेरे लिए, केवल मेरे लिए विक्रम सिंह। तुम मेरे हो, केवल मेरे। मैंने ये शरीर तुम्हारे प्रेम में त्यागा है। अब तुम दूसरा जन्म लोगे मेरे लिए विक्रम सिंह, केवल मेरे लिए। हाँ, तुम दूसरा जन्म लोगे मेरे लिए सूर्यवंशी। सूर्यरेखा, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा।
कितने बड़े ज्ञानी होकर आपको एक निर्दोष पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। आपको मानव धर्म का पालन करना चाहिए था। मानव धर्म, मानव धर्म। अगर मुझे मानव धर्म का पालन करना होता तो मैं उसी समय महारानी सूर्यलेखा की हत्या कर देता जब अमर सिंह मरा था। मेरे हाथों से विक्रम सिंह की हत्या नहीं होती राजमाता। मैंने मानव धर्म का नहीं, राजधर्म का पालन किया है राजमाता। मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये नीच कर्म मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे अपने आप को दंड देना होगा। मैंने फैसला किया है कि इस राजमहल में जो अंधा कुआं है उसमें रहकर अपने आप को तिल तिल मारते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो आपको राजगुरु कहते हैं? अगर मैं उनका राजगुरु हूं तो आप उनकी राजमाता हैं। आप ही की छूट के कारण राजकुमारी सूर्यलेखा इतनी जिद्दी और अहंकारी बनी। अभी तो विनाश आरंभ हुआ है। वो दिन दूर नहीं राजमाता जब संग्रामगढ़ में कोई जीवित नहीं बचेगा और इन सब की मृत्यु की जिम्मेदार आप होंगे। हाँ राजमाता, आप होंगी। नहीं, सूर्यलेखा, मैं जानती हूं तेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तू तड़प रही है, इसीलिए सब कुछ नष्ट करती जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी महल में बंद होकर रह जाए, इससे कभी बाहर ना निकल सकी, दिन का उजाला भी ना देख सकी। की गोद में समा गया और सूर्यलेखा की आत्मा उस महल में बंद हो गई। पर इस भटकती आत्मा ने संग्रामगढ़ को नर्क की भट्टी बना रखा है और वो सूर्यवंशी की तलाश में भटक रही है। रात के समय उन खंडरों से कोई भी गुजरे तो उस पर उसकी खंडित मूर्ति अपनी एक नीली आंख से जहर बरसाती है और चीख चीख के कहती है, सूर्यवंशी को लाओ, सूर्यवंशी को लाओ। उसकी यह तड़प संग्रामगढ़ वालों को ना तो जीने देती है और ना मरने देती है, और जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी संग्रामगढ़ सुख की नींद नहीं सो पाएगा। और उस आत्मा से मुक्ति पाने का तरीका यह है कि बेटी आगे बढ़ना रुक क्यों गई? ये तो आखिरी पन्ना है। क्या आखिरी पन्ना? एक पन्ना तो और होना चाहिए। वो तो बात जरूरी है, वरना उस बुरी आत्मा से मुक्ति कैसे पाएंगे? उसका पता तो चलना चाहिए। अजीत, तुमने वहां बराबर देखा था ना? हाँ सर, हो सकता है कि वहीं पत्थरों में दबा रह गया हो। कमाल है भाई, सूर्यवंशी साहब ने तो अपना बदला ले लिया और कसम खाकर कि वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। चल बसे। अरे भाई, मुसीबत तो गांव वालों के लिए हो गई ना। क्यों भाई? वो दोबारा जन्म ले चुका है। ओ,
तो यानी कि आप भी पुनर्जन्म रूह वगैरह में विश्वास रखते हैं? नहीं। हजारों वर्ष बीत गए मां, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तू मेरा अकेलापन तो कुछ बांट लेती है, लेकिन मेरा अधूरापन तू नहीं बांट सकती मां, क्योंकि जहां से मैं अधूरी हूं वहां पर समय ने धूल नहीं फेंकी, बल्कि समय तेज कटार बनकर मुझे वहीं से छीनता रहा और मैं तड़पती रही मां। लेकिन तुझे फिर भी दया नहीं आई। लेकिन मां, मेरी ये तड़प बेकार नहीं जाएगी। मेरी यही तड़प एक दिन उसे तड़पा देगी और मेरे यही आंसू उसे एक दिन रुला देंगे मां। मेरे यही आंसू उसे एक दिन रुला देंगे। अरे किताब क्यों चुरा रहे हो? विदेशों में इसकी बहुत कीमत है बदसूरत। महेश, क्या हुआ? अगर अंदर में सचमुच का भूत हुआ तो? अबे साले, तुझे देखकर डर कर भाग जाएगा। और अगर भूत नहीं हुई तो? तब तो बेटा अपने मजे मजे हैं, मैं उसे भागने थोड़े ही दूंगा। चल। बदसूरत, पेंटिंग के चारों तरफ जो हीरे हैं ना, वे करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक एक उखाड़ कर ले जाएंगे। आजा, आजा। अरे क्या हुआ महेश? ये टॉर्च अपने आप कैसे बुझ गई? मेरी भी नहीं जल रही। ये क्या हो रहा है? इस शीशे पर तो पेंटिंग थी, वो कहां गई? अरे बदसूरत, चल नीचे उतर। पहली बार मुझे समय की कटार पर दवा की 2 बूंदें नजर आई हैं। पहले उस आईने में थी, अब आईना मुझ में है और उसमें विक्रम सिंह की छवि है। जाओ, विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आओ। जाओ। नहीं, हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। भाग बदसूरत! किस मुसीबत में फंस गए? ये तो सब कुछ भूत है। साधारण मनुष्य मिट्टी का शरीर लेकर आग से मत खेल। जा, विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आ।
कौन ले जा सकता है? इतनी कीमती किताब कौन ले जा सकता है? सर, ये काम जरूर महेश का है। महेश? सूर्यवंशी विक्रम सिंह, तुम्हें महारानी सूर्य लेखा ने बुलाया है। अरे इसको क्या हो गया? कोई आगे बढ़ा तो मैं इस मुद्दे को फेंक दूंगा। विकी बेटे, तुम सूर्यवंशी के अवतार हो। ये सब झूठ है। मैं आपका विकी हूँ। तुम खत है। नहीं, मैं आपका विकी हूँ डैडी। आपका डैडी नहीं, डैडी आपका विकी हूँ। बुरी आत्मा को मैं खत्म कर दूंगा। वो आखिरी पन्ना, चौधरी साहब, मुझे उस बुरी आत्मा को खत्म करना है। खंडरों में जाना है। क्या कह रहे हैं? वो आखिरी पन्ना, हाँ चौधरी साहब, मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। चौधरी साहब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो चौधरी साहब। चौधरी साहब मुझे जाने दो प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे जाना है। वो आखिरी पन्ना, वो आखिरी पन्ना।
तो इसकी जान उस शीशे में है। अगर ये शीशा टूट जाए तो ये रूह भी खत्म हो जाएगी। अजीत भैया, क्या हुआ अजीत को? अजीत भैया, सोनिया होश संभालो। वो किताब का आखिरी पन्ना ढूंढने खंडवा में जाना चाहता था, गांव वालों ने नहीं जाने दिया। फिर वो पता नहीं कहाँ, सोनिया पता नहीं कहाँ चला गया, शायद खंडवा में चला गया। विक्की, रास्ता इधर है। चलो। नहीं सोनिया नहीं, तुम नहीं चलोगी। मैं भी साथ जाऊंगी। सोनिया जाओ गाड़ी में बैठो। नहीं विक्की, मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। चलो। संभाल के। अब इस टॉर्च को क्या हो गया? अजीत! विक्रम, 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 विक्रम। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? एक पत्नी सब कुछ सह सकती है, मगर अपने पति का बंटवारा नहीं सहन कर सकती। ये मेरा पति सूर्यवंशी विक्रम सिंह है। ये सब बकवास है। मैं अजीत के लिए आया हूं। कहाँ है वो? कहाँ है वो?